आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल जीएस लर्निंग क्लासेस में। तो हम आपके लिए लाते हैं रेगुलर अपडेट्स और न्यू वीडियो जो आपको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा थंबनेल है जिसके अंदर हमने 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं जो 21 सितंबर 2020 को इन्होंने जारी किए डिपार्टमेंट ने। तो तीनों नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे लेट फीस है, उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वेवियर किया है इन्होंने लेट फीस के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो टाइम लिमिट जो कंप्लायंसेस करना था वो भी टाइम लिमिट कंप्लायंस करने का इन्होंने एक्सटेंशन किया हुआ है। तो ये तीनों नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो टैक्स पेयर है, जो प्रोफेशनल है, जो एडवोकेट है और भी अदर प्रोफेशनल जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तीनों नोटिफिकेशन जाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, वरना अदरवाइज आपको ये जो वीडियो है जो नोटिफिकेशन है वो समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों तक आगे पहुंच सके और लोगों को नॉलेज मिल सके। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो एक एक करके सभी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 66/2020 जो 21 सितंबर 2020 को आया था। तो इसका यहाँ पे प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था 35/2020 जहाँ पे कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट की बात करी गई थी। तो यहाँ पे फर्दर अमेंडमेंट आया है, ये नोटिफिकेशन के अंदर फर्दर अमेंडमेंट आया है टाइम लिमिट को लेके। तो यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन यहाँ पे करना है। तो 31 सबसेक्शन 7 के अंदर जो टाइम लिमिट दी गई है कंप्लीशन करने की, तो यहाँ पे उसको फर्दर एक्सटेंड करने की बात करी है, यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करी है। टाइम लिमिट अंडर सबसेक्शन 31 सबसेक्शन 7 के अंदर जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड करने की बात करी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 31 सबसेक्शन 7 क्या होता है। 31 है टैक्स इनवॉइस रिलेटेड और सबसेक्शन 7 जो है वो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो मैं आपको पूरा सेक्शन बता देता हूँ सेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अगर आप कोई गुड्स भेजते हैं और सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस करते हैं और वो रिमूव करते हैं बिफोर सप्लाई टेक प्लेस, अगर जो सप्लाई है वो होने से पहले ही अगर आप जो रिमूवल है जो गुड्स का कर रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर उस केस के अंदर जो टैक्स इनवॉइस जो इशू करना है, जो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जो टाइम लिमिट है वो दी गई है। तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या दी गई है। तो टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या तो आप सप्लाई करेंगे तब आप इशू कर दीजिए और एट द टाइम करेंगे, बिफोर कर लीजिए, एट द टाइम कर लीजिए, जब आप सप्लाई टेक प्लेस करेंगे आगे तब आपको इशू करना। और यहाँ पे क्या गया है 6 मंथ का टाइम दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, यानी जब से आपने रिमूवल किया है उससे लेके 6 महीने तक, विच एवर इज अर्लियर। यानी ये जो टाइम लिमिट है, यानी मैक्सिमम आपके पास टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम आपके पास टाइम लिमिट है, मैक्सिमम आपके पास टाइम लिमिट है 6 महीने की आपके पास टाइम लिमिट है। तो यहाँ पे उसी टाइम लिमिट को फर्दर एक्सटेंशन करने की बात करी गई है। अगर आपकी जो टाइम लिमिट है 31 सबसेक्शन 7 की जो टाइम लिमिट है, अगर आपने गुड सेंड किया है अप्रूवल बेसिस पे रिमूव किया है बिफोर सप्लाई टेक प्लेस, तो आपको जो टैक्स इनवॉइस जो इश्यू करना है, तो आपकी जो टाइम लिमिट अगर आपकी फॉल होती है 20 मार्च 2020 से लेके 30 अक्टूबर 2020 के अंदर अगर आपकी फॉल होती है, मतलब आपने जो गुड्स अप्रूवल पे भेजा था, जनवरी में आपने भेजा था, बट आपका जो टाइम लिमिट था यानी मार्च में या फिर अप्रैल में आपका गुड्स अप्रूव्ड हो गया था, आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना था पर आप किसी वजह से नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना वायरस आप नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाए या कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तो वो जो एक्सटेंशन है वो 31 अक्टूबर 2020 तक आप कर सकते हैं। तो 31 अक्टूबर 2020 तक आप उस सप्लाई रिलेटेड उस अप्रूवल पे जो आपने भेजा था उसके रिलेटेड टैक्स इनवॉइस आप इश्यू कर सकते हैं। तो ये टाइम लिमिट जो दी है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 के अंदर जो टाइम लिमिट दी थी, जो गुड्स आपने सेंड किया था अप्रूवल बेसिस पे, आपने रिमूव किया था, सप्लाई होने से पहले ही आपने रिमूव कर दिया था, तो उसमें जो टैक्स इनवॉइस था आपको 6 महीने या सप्लाई के टाइम आपको इश्यू करना होता है, तो 6 महीने की मैक्सिमम टाइम लिमिट थी। तो वो जो टाइम लिमिट थी वो यहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 करके इन्होंने बढ़ा दी है। तो मैं समझता हूँ ये नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन 66/2020 है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं हमारे। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो नोटिफिकेशन 67/2020 जो वो भी 21 सितंबर 2020 को आया था। तो यहाँ पे जो लेट फीस थी फॉर्म GSTR 4 की जो लेट फीस थी, जो क्वार्टरली हम फाइल करते थे इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर के अंदर फॉर्म GSTR 4 हम फाइल करते थे, जो जुलाई 2017 से लेके मार्च 2019 तक के अगर किसी के पेंडिंग है तो अगर वो फाइल करना रह गए हैं तो वो हम अब भर सकते हैं। यहाँ पे जो लेट फीस है उसको वेव्ड ऑफ कर दिया है। अगर आपकी नील लाइबिलिटी है तो यहाँ पे फुल्ली वेव्ड है आपकी। अगर आपकी कोई टैक्स पेबल है, टैक्स लाइबिलिटी आती है तो 250 पर CGST, 250 पर SGST, मैक्सिमम आपको 500 की यहाँ पे लेट फीस लगेगी। उसके अलावा जो बाकी
की जो लेट फीस है वो पूरी फुल्ली वेव्ड हो जाएगी, यानी 500 तक का यहाँ पे केप लगा दिया है, तो 500 तक का आपको लगेगा अगर आपका टैक्स पेबल है, टैक्स लाइबिलिटी है। अदरवाइज आपका टैक्स पेबल नील है तो आपको फुल्ली वेव्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्म GSTR 4 जो क्वार्टरली रिटर्न बनना होता है कॉम्पोजिशन डीलर को, तो वहां पे रिगार्डिंग जुलाई 2017 से लेके मार्च 2019 के बीच में यहाँ पे जो रिटर्न्स जो पेंडिंग थे उनको आप भर सकते हैं। तो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड भी कर दी है अगर आप भरते हैं तो। अगर आप 22 सितंबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 के अंदर भरते, तो यहाँ पे इन्होंने टाइम लिमिट दिया है कि आप इस रिटर्न के बीच में अगर आप भरेंगे तो ही आपकी जो लेट फीस है वो माफ होगी, यानी 22 सितंबर से लेके, यानी ये नोटिफिकेशन कब आया था, 21 सितंबर 2020 को आया था। आपको भरना कब से है, 22 सितंबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 से आपको भरना है। मतलब अगर आप 21 अक्टूबर को भरेंगे, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको ये लेट फीस माफ नहीं होगी, समझ लीजिए। तो यानी 22 सितंबर से पहले अगर जिसने अगर फाइल किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी लेट फीस दे दी है, लेट फीस ऑलरेडी सरकार को दे दी है, तो उनकी कोई रिफंड नहीं होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। नोटिफिकेशन सिर्फ यहाँ पे टाइम लिमिट दी हुई है 22 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप फॉर्म GSTR 4 भर देते, क्वार्टरली भर देते हैं, जो जुलाई 2017 से लेके मार्च 2019 तक की पेंडिंग थी, तो उसकी जो लेट फीस है नील है। अगर आपकी कोई भी टैक्स पेबल नहीं है और अगर आपका टैक्स पेबल है तो 500 मैक्सिमम लगेगा आपको। तो मैं समझता हूं ये नोटिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नोटिफिकेशन 68/2020 पे आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन है 68/2020 जो 21 सितंबर 2020 को आया था। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बताने से पहले मैं बताता हूँ ये फॉर्म GSTR 10 क्या होता है। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करता है तो उसको भरना पड़ता है फाइनल रिटर्न। तो फाइनल रिटर्न बनने का 3 महीने, जब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उसी के 3 महीने के अंदर अंदर आपको भरना पड़ता है फाइनल रिटर्न फॉर्म GSTR 10। अगर आप ये रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको लगती है लेट फीस। तो लेट फीस जो आपको लगती है, बिकॉज आपने 3 महीने के अंदर ये कंप्लायंस नहीं किया है, तो लेट फीस आपको लगती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो लेट फीस है यहाँ पे माफ कर दी है। अगर आप फॉर्म GSTR 10 अगर आप भर देते हैं 22 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2020 के अंदर आप भर देते, ये जो टाइम लिमिट दिया है इसके अंदर अगर आप भर देते, तो आपकी जो लेट फीस है वो वेवियर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेट फीस है वो वेवियर हो जाएगी। अगर आपकी लाइबिलिटी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको 250 यानी 250 यानी 500 का यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी, यहाँ पे लेट फीस आपको देनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपको लेट फीस देनी ही पड़ेगी, भले ही आपका नील हो या टैक्स पेबल आए, कुछ भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लेगी। बट अगर किसी ने यहाँ पे 22 सितंबर से पहले अगर किसी ने फाइल किया है GSTR 10 फॉर्म GSTR 10 अगर किसी ने फाइल किया है तो उसको रिफंड नहीं होने वाली लेट फीस। प्लीज ये नोटिफिकेशन जो है वो 22 सितंबर से लागू 22 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक के जो फाइल करेंगे उनके लिए ही लागू होगा, उनसे पहले वालों के लिए नहीं होगा। जो टैक्स पेयर है जिन्होंने भर दिया ऑलरेडी वो प्लीज उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो 22 सितंबर से भरेंगे अब उनके लिए रिलैक्सेशन हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं सरकार डिपार्टमेंट को, एक्चुअली तो डिपार्टमेंट को जब से कैंसिलेशन किया है तब से ही उनको माफ कर देनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट ने जो टाइम लिमिट दी है, पता नहीं क्या टाइम सोच के ये टाइम लिमिट दी हुई है, तो नोटिफिकेशन के डेट के बाद से इन्होंने बोला है कि भैया आप जब अब भरेंगे तब से हम मानेंगे, उससे पहले आपने भरा लेट फीस भरी, हमको कोई मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए टैक्स पेयर है, जो प्रोफेशनल है, एडवोकेट है, प्लीज यहाँ पे तीनों नोटिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कोई इश्यू हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए आपने क्यों डिसलाइक किया है एंड क्यों आगे आपको कोई और फर्दर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।